हेलो गाइस। आज की हमारी टॉपिक है कैसा एक कंपनी ने 15,000 करोड़ का स्कैम किया था 2 लाख इन्वेस्टर्स के साथ। और जैसा एक कंपनी ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। वो कंपनीज कौन सा मॉडल यूज़ करती है पब्लिक को स्कैम करने के लिए, वो देखते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको कहीं ना कहीं यूज़ होगा। पिरामिड स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे के टर्म्स होते हैं। ये ऑल आर सेम होते हैं, ये सब रिलेटेड हैं। पिरामिड स्कीम के बारे में जानते हैं पहले। पिरामिड स्कीम एक ऐसा स्कीम है जो इंडिया में 1995 में पहली बार आया था। लोगों को बिना कोई सर्विस या सामान दिए पैसे मिलते थे, सिर्फ उनको ये करना था, उनके नीचे बंदों को जोड़ना था। ये स्कीम में पहले एक आदमी होता है, उसके नीचे 2 आदमी, उसके नीचे 4, ऐसा मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ये एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं उसमें 6 बंदों को ऐड किया। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है उसी को समझा रहा हूँ मैं। मेरी एक कंपनी है, मैंने उसमें 6 बंदों को ऐड किया। वो 6 लोग 6-6 बंदों को ऐड करते करते लेवल्स बढ़ते जाते हैं। 12th लेवल पे आने पे आपको 2.1 बिलियन लोग होते हैं। 13th लेवल पे 13 बिलियन लोग, ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। 12th लेवल जो है वो इंडिया के पॉपुलेशन से ज्यादा है। जो ऊपर की लाइन में रहते हैं वो पैसा बना लेते हैं, नीचे के लेवल्स में होते हैं वो 99% लॉस हो जाते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है। पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन है और इलीगल एक्टिविटी है। पिरामिड स्कीम में ज्वाइन होने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सिर्फ आपके पास छोटा सा इन्वेस्टमेंट कैपिटल होना चाहिए, ताकि स्टार्टर या वेलकम किट खरीद के आप स्कीम में ज्वाइन हो सकें। अब मान लीजिए मेरे पास एक 10,000 का प्रोडक्ट है। मेरी जो कंपनी मैं एक्सप्लेन किया, 10,000 का प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट मैं 6 बंदों को बेच दिया है। जो 10-10 हज़ार में बंदे खरीदे हैं, उसमें जो कमीशन रहता है वो कमीशन तो मुझे मिलेगा। और जो मेन 10-10 हज़ार में मेन अमाउंट जो है वो ऊपर जो है उसको पहुंचेगा। ऐसा करके करके बड़ा अमाउंट टॉप लेवल पे जो रहते हैं उनके पास आएगा। जो नीचे लेवल्स में थोड़े लेवल्स तक कमीशन मिलेगा, बाकी के जो नीचे हैं पूरे लॉस में रहेंगे। ये हो गया पिरामिड्स की। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है, जो एक कंपनी रहती है, कंपनी का प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर को जाता है। इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग को यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के थ्रू मार्केटिंग होती है। इसमें लोगों को यूज किया जाता है मार्केटिंग के लिए। मान लीजिए एक आदमी के पास एक प्रोडक्ट गया, वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में बताएगा ये प्रोडक्ट के बारे में और उसको सेल करेगा। जैसा कि एमवे के प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, वो भी सेम डायरेक्ट सेलिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज करती है। अगर प्रोडक्ट सेल हुआ तो इंसेंटिव मिलेंगे, प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने के पैसे मिलते हैं, बंदों को जोड़ने के नहीं। एमएलएम कंपनीज जो थी, एमएलएम कंपनीज ने ये पिरामिड स्कीम को मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया था। जब एक प्रोडक्ट पिरामिड स्कीम से लिंक किया जाता है, वो एमएलएम बन जाता है। गवर्नमेंट भी इस एमएलएम के स्कीम को कुछ नहीं कर सकती, कुछ एक्शन नहीं ले सकती इसके अगेंस्ट, क्योंकि थोड़ी ऐसी कंपनीज जेन्यून हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को एमएलएम के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचती है। लाइक टप्परवेयर, टप्परवेयर एक ऐसी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्लास्टिक बॉक्सेस बनाती है। इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं। ये कंपनी सेम अपना कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। सो इसमें गवर्नमेंट कुछ लीगल एक्शन नहीं ले सकती। इसीलिए गवर्नमेंट आपको इंफॉर्मेशन देती है एमएलएम के ट्रैप से बचें। एमएलएम कंपनीज डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू मार्केटिंग कराती है। इसमें एड्स नहीं होते हैं, सेपरेट मार्केटिंग नहीं होता है। जो बंदा प्रोडक्ट लेता है वही डायरेक्टली कस्टमर को एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के बारे में। इसमें डायरेक्ट सेलिंग होता है। एमएलएम कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स नए नए तरीके से आपको स्कैम करने की कोशिश करती है। ये कई टाइम ई बुक्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके आती है आपको स्कैम करने के लिए। एमएलएम में कोई कस्टमर नहीं होता, एमएलएम में हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही बनता है।
हर किसी को बंदों को जोड़ने के पैसे मिलते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट सेल करने के नहीं, बंदों के जोड़ने के पैसे मिलते हैं। एमएलएम से जुड़ने के लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं होती, स्किल नहीं होता है, सिर्फ आपके पास वेलकम किट खरीदने के पैसा होना चाहिए बस। ये एक चैन है, पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है इसमें, और आपको ट्रेन किया जाता है दूसरों को बेवकूफ़ कैसे बनाएं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है एमएलएम में। चलिए अब जो 15,000 करोड़ का स्कैम हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। ये बाइक बोट नाम की एक कंपनी थी। 2017 में ये कंपनी ने 2 लाख इन्वेस्टर्स के साथ धोखा दिया। 15,000 करोड़ का स्कैम था ये, बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। गारवेट इनोवेटिव कॉरपोरेशन के नाम पे ये कंपनी शुरू हुई थी। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट था, जैसा एक बाइक आपको स्टार्टर जो रहता है, स्टार्टर खरीदना, वेलकम किट खरीदना, वैसी तरह यहाँ पे बाइक टैक्सी के नाम पे धोखा हुआ था। आपके पास मान लीजिए 62,100 रुपीज़ है। अगर आप 62,100 रुपीज़ लगा के एक बाइक टैक्सी खरीदते हैं, ये खरीदना मतलब आपको बाइक नहीं देते, वो जस्ट आपको पैसे देना पड़ता है। वो उसमें एक पेपर देते थे आपके नाम पे एक बाइक है, बस उतना ही। इसके बदले में आपको हर महीना 4,590 रुपए का रेंट मिलेगा और ईएमआई मिलेगी आपको 5,175। जो 62,000 आप इन्वेस्ट करें हैं वो मंथली कंपनी आपको रिटर्न देगी ईएमआई के थ्रू, लाइक 5,175 रुपए हर महीना ईएमआई के रूप में आपको रिटर्न मिलेगा। अब नॉर्मली आप बैंक से लोन लेते हैं तो ईएमआई पे करते हैं, ये कंपनी भी ऐसे ही स्कैम किया। पहले आप 62,100 पे करते हैं तो कंपनी आपको रिटर्न में मंथली 5,175 देती है, और बाइक चलाने के रेंट जो कंपनी ने बताया था वो 4,590 रुपये। कुल मिला के मंथली आपको 9,765 रुपये मिलते थे। इससे एनुअली आपको 1,17,180 रुपये का रिटर्न होता था। ये 95% से भी ज़्यादा है रिटर्न। ठीक है, ऐसा करके कंपनी ने 2 लाख इन्वेस्टर्स का 15,000 करोड़ का घोटाला किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न कितना मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिटर्न है। 95% रिटर्न, 95% से ज्यादा रिटर्न है यहाँ पे। अगर आप 2 बाइक लगाते हैं, 2 बाइक खरीदने के पैसे देते हैं वहां पे 1,24,200 रुपये, तो आपको 2,34,360 रुपये मिलते हैं साल में। बहुत ज्यादा रिटर्न दिखाया था कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, ताकि इजी से स्कैम हो सके। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज जो होती है कैसे अट्रैक्ट करती है आपको? ये पहले तो आपको फिनेंशियल फ्रीडम का वर्ड इस्तेमाल करती है ताकि आप आसानी से इस ट्रैप में फंस सको, और ये स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, हाउसवाइफ्स को टारगेट करती है। हाई रिटर्न दिखाते हैं लो इन्वेस्टमेंट पे, और आपको 9 to 5 जॉब से बोर हो चुके हैं और आप फिनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये स्कीम ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करके ये आपको ट्रैप करते हैं। सो गाइस, सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। आपका जो हार्ड एंड मनी है उसको कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, लाइक जेन्युइन कंपनीज या आप स्टॉक मार्केट्स, ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए। ऐसे एमएलएम ड्रॉप्स में ना फंसिए, ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। स्टार्टिंग में तो ट्रस्ट के लिए कंपनी थोड़ा थोड़ा कमीशन देती है, लेकिन लास्ट में आके बहुत बड़ा स्कैम होता है दोस्तों। ये बाइक बोट का एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं और पब्लिक को स्कैम करती है। सो प्लीज टेक केयर। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो आपको करना क्या चाहिए? नॉर्मली ये जो कंपनीज होती हैं स्कैम करने की, उनको पहले से ही पता होता है एंड में जाके स्कैम ही होने वाला है, तो ये लोग पहले से ही अपना सारा इंतजाम करते हैं ताकि देश से भाग सकें और कहीं हाइड हो सकें। सो पहले से ही प्लान कर लेते हैं ये। तो आप अगर एमएलएम के ट्रैप में फंसे हैं, कुछ चीज़ें आपको करना ज़रूरी है ताकि वो कंपनी दूसरों को स्कैम ना कर सके। पहले एक लायर को पकड़िए, लीगल नोटिस भिजवाइए कंपनी के अगेंस्ट, और आपको एक एफआईआर कंप्लेंट कराना है, लाइक क्रिमिनल केस की तरह आपको एफआईआर फाइल करवाना है। उसके बाद एक कंप्लेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी दे दीजिए, क्योंकि दूसरों को धोखा ना हो सके। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्तों को, फैमिलीज को शेयर करिए ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकें और फ्रॉड से बच सकें। थैंक यू।